प्रदेश में पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन के लिए विभिन्न तकनीकों को बढ़ावा देने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उनके संवर्धन हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाया जा रहा है। धमतरी जिले के आदर्श ग्राम चर्रा में पोल्ट्री फार्म संचालक देवांगन दंपत्ति के द्वारा 100 नग मुर्गी से व्यवसाय प्रारंभ किया था और आज वर्तमान में उनके पास हजारों मुर्गियां हैं। जानकारी देते हुए अनूप देवांगन ने बताया कि उन्होंने देसी मुर्गी पालन करने के लिए धमतरी के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया और अपने खेत में फार्म बनाकर 12 प्रकार की मुर्गियों का संवर्धन और पालन कर रही हैं। उनके इस कार्य में परिवार के अन्य सदस्य भी उनका सहयोग करते हैं। काफी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग व्यवसाय की ओर अग्रसर हो सके। धमतरी जिला के चर्रा गांव में बैकयार्ड मुर्गी पालन, देसी मुर्गी पालन के तहत यहां मुर्गी पालन किया जा रहा है, एक फार्म निर्माण करके। अनूप देवांगन जी है जिनका ये फार्म है। हम जानेंगे कि देसी मुर्गी पालन में उन्होंने कौन कौन सी तकनीक अपनाया है और उनको अभी वर्तमान में क्या लाभ हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। जी काफी स्वागत है हमारे फार्म में। जी अनूप जी, जानना चाहेंगे कि देसी मुर्गी पालन के लिए कौन सा मौसम उपयुक्त है और फार्म में क्या क्या उपयुक्त चीज़ों का उपयोग आप कर रहे हैं। देसी मुर्गी पालन के लिए सभी मौसम एकदम अनुकूल है, कोई मौसम एकदम खास नहीं है। पर जैसे जो मौसम में काम चालू करता है तो उस हिसाब से उसका जो टेक्निक है मौसम के अनुरूप अपना सिस्टम लगा के काम किया जाता है। जी, यहाँ कितने मुर्गी जो है आप लोग अभी संवर्धन कर रहे हैं। मुर्गी यहाँ पर 13 प्रजाति की मुर्गी है। मुर्गी है, बटेर है, बदक है, तो ये सब मिला के 13 प्रकार की मुर्गी है मेरे पास में। जैसे मुर्गी का पालन करना है देसी मुर्गी का, तो चिक्स आप कहाँ से लाते हो और इनका तकनीक क्या है पालन करने का। चिक्स मेरे यहाँ उत्पादन होता है मुर्गी का। जितना सारा मेरे पास में मुर्गी है वो सारा मुर्गी का चूजा यही अवेलेबल हो जाता है। मेरे पास में है फैक्ट्री है जो मुर्गी है, बदक है, बटेर का सारा चीज़ों का चूजा मेरे पास में निकलता है। जैसे मार्केट की अगर बात किया जाए तो उनका बाजार किस प्रकार से है और आपके यहाँ जैसे कोई लेना चाहेगा तो दाम किस प्रकार से आप तय करते हैं। जैसे मुर्गी का चूजा हो गया है, देसी मुर्गी का चूजा है, सोनाली का है चूजा। सोनाली का चूजा आज के रेट में 23 रुपये का चूजा है और सब मुर्गी का अलग अलग चूजा, अलग अलग रेट का चूजा है। और जैसे आज कोई रेट को हम आज बता रहे हैं वो रेट कंटिन्यू रहना नहीं, पर डे उसका रेट अप एंड डाउन होते रहता है। मुर्गी है और अंडा, ये सारा चीज़ हमारे पास में अवेलेबल है। एक दिन में कितना अंडा जो है आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है यहाँ। अभी लगभग यहाँ पर मेरे इस फार्म पर 700 मुर्गी का अंडा अवेलेबल हो जा रहे हैं पर डे। ये क्षमता क्या है आपके यहाँ फार्म का। यहाँ 3000 बर्ड रखने की क्षमता है। जी, अभी कितने। अभी लगभग 3000 से प्लस ही है। जी, जैसे दाना की बात किया जाए, खाना और इनका पानी का व्यवस्था क्या चीज़ है, कैसे टाइप का करते हो। और जैसे कि इन्फेक्टेड हो जाता है कई समय या कई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है, मुर्गियाँ मर जाती हैं, उस स्थिति में आप कैसे करते हैं। अब जैसे फार्म का काम है तो फार्म में कंटिन्यू देखभाल बराबर जरूरी है। जैसे अगर कोई दूसरा काम करते हैं तो उसमें जैसा नहीं जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन फार्म में कोई ना तो गर्मी ना तो कोई ठंडी, हर समय उस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर ध्यान नहीं दिए तो मान के चलो इसमें नुकसान है। प्रॉपर मेंटेनेंस जरूरी है। जी, मेंटेनेंस में किस प्रकार से आप करते हैं। जैसे मेंटेनेंस में है, रोज फार्म के अंदर घूम के देखना है। देसी मुर्गी लंबा समय तक के लिए रखना है, तो जैसे मुर्गी कमज़ोर हुआ कुछ हुआ तो उसको देखभाल जरूरी है। अच्छा, खाने में कौन से वैरायटी के खाना आप यूज़ करें, दाना इसमें। अब मैं बच्चे से बता दूं, बच्चे से 0 से 15 दिन तक प्री स्टार्टर और 15 से 1.5 महीने तक का स्टार्टर, उसके बाद में ग्रोवर, उसके बाद में फिनिशर। बीट की निष्कासन के लिए उनको बढ़िया जगह और देखा जाए मुर्गियों के लिए अनुकूल वातावरण के साथ साथ जैसे प्लेट में जैसे अपन बिछाते हैं, तो इन सब का उपयोग बाद में आप किस चीज़ के लिए करते हैं। ये खेती के लिए उपयोग में आता है। खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये है, खाद का काम करता है और ये जैविक खाद वाले इसको ले जाते हैं। और इसमें अभी पिछले साल मेरे बाजू के किसान के ले जाकर इसमें किया है प्रॉपर इसमें, तो पिछले समय जो फसल ले रहा था उससे अधिक उत्पादन हुआ है।
अगर या स्प्रिंकलर की बात किया जाए या गर्मी के समय में हॉट लाइट की आवश्यकता आपको कभी होती है, नहीं होती है? नहीं, वैसे देसी में फॉगर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लगाने से और इसको जो वातावरण चाहिए वो वातावरण मिलेगा। ये हम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पास टर्की है, टर्की मुर्गी का यहाँ उत्पादन किया जाता है। ये जिस हिसाब से आपको बड़े साइज में दिखाई दे रहे हैं, इनका संवर्धन काफ़ी हद तक यहाँ पर चर्रा में किया जा रहा है देवांगन जी के द्वारा। और साथ ही इधर आप देख सकते हैं देसी मुर्गी, सोनाली मुर्गी जिस हिसाब से है, नए नए वैरायटी के यहाँ पर जो मुर्गा है उनका उत्पादन किया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी के लिए उनकी उत्तम व्यवस्था है, चारा के लिए चारा दाना इनके लिए बनाया गया है। साथ ही जो बीट कर दिए जा रहे हैं उनके निष्कासन तुरंत निष्कासन भी यहाँ पर किया जाता है। तो जिस हिसाब से मुर्गियों में आप फ्रेशनेस देख रहे हैं, वो यहाँ पर उन्नत किस्म के जो मुर्गी है उनका पालन किया जा रहा है। देवांगन जी से हम एक और जानकारी साझा यहाँ पर करना चाहेंगे, जैसे कि बड़े बड़े फैंस लगाया गया है ना, तो उनको किस लिए लगाया गया है और कब कब इनका यूज जो है आप लोग करते हैं? जो पंखा लगा है, पंखा का अधिक गर्मी लगना चालू हुआ है जी, तो उसको ना दोपहर में पंखा चला देते हैं जी, और फॉगर वगैरह नहीं लगाए हैं तो जी। और आपके यहाँ ये जो कीमत है मुर्गियों का वो किस प्रकार से है? कौन कौन से मुर्गियों का जो कीमत है वो कौन कौन से प्रकार से है? और जैसे आप बेचते हो दूसरों को, ग्राहकों को, तो कौन कौन से दाम में आप यहाँ देते हो और क्या क्या उपलब्ध है, ये जानकारी चाहिए। अब ये टर्की है 500 रुपये के जी बेचते हैं टर्की को, और देसी मुर्गी 400 रुपये के जी, और बदक है, बदक 3-4 वेराइटी का देसी बदक है वो 500 रुपये के जी है, नॉर्मल बदक है 250 रुपये से 300 रुपये के जी तक है जी। और अंडे देसी अंडा 25 रुपये, 25 रुपये नग? हाँ 25 रुपये नग में प्योर देसी अंडा जी। और जैसे कोई लोग इसको करना चाहेंगे तो कितने रुपए का बजट उनको चाहिए देसी मुर्गी पालन करने के लिए, और उनको क्या क्या जो प्रयुक्त होने चाहिए सामान वो कहाँ से उपलब्ध होगा? और बैकयार्ड जो मुर्गी का पालन है उसमें शासन की जो योजनाएं काम करती है उनको आप जैसे उनको फायदा लिए वो लोगों को आप कैसे दिलाना चाहोगे? अब कोई इसमें करना चाहे तो सबसे लो बजट में ये काम चालू हो सकता है। 5 से 10 हज़ार में आदमी अपना व्यापार चालू कर सकता है, और कम से स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे उसको ज्ञान ज़्यादा होगा। अनुभव सबसे ज़्यादा जरूरी है, अनुभव हो, उसके बाद में लार्ज स्केल में काम करने कोई नुकसान नहीं है। और जब अनुभव नहीं है तो छोटा रूप भी बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाता है। तो सबसे पहले मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि कम रूप में स्टार्ट करें, 100, 200, 300 से स्टार्ट करें, पहले अनुभव लें, अनुभव के बाद में लार्ज स्केल में 5000, 10,000 कैपेसिटी में लोग काम करना चालू करें। और जो है आपका फार्म और निर्माण कर रहे हैं कोकड़ी में, वो कैसे टाइप का आप बना रहे हैं, और आगे वृहद रूप में जो आप इनका उत्पादन करना चाहते हैं वो किस प्रकार से होगा, दर्शकों को बताएंगे अनिल जी? मेरा अभी जहाँ पर खड़े हैं वहाँ ये एक ही फार्म है, नेक्स्ट फार्म मेरा और बना है दूसरी जगह है, और तीसरा नंबर फार्म खेत में बन रहा है। वो फार्म में सर्व सुविधा युक्त फार्म रहेगा, और उस फार्म में मैं सोच के बना रहा हूँ कि अगर बाहर से कोई विजिट में आता है तो मेरे फार्म में रुकने की उससे उत्तम व्यवस्था हो। उस प्रकार से ट्रेनिंग भी मैं निःशुल्क ट्रेनिंग दूँ। ऑल छत्तीसगढ़ को MP जैसे कोई फ़ोन करके कहीं बाहर से आता है तो मैं उसको निःशुल्क ट्रेनिंग दूँ करके, ये मेरी सोच है। आगे भविष्य में मैं करना चाहता हूँ, ये उस हिसाब से मैं आगे फार्म में बना रहा हूँ जी। और आगे फार्म में मेरी हैचरी भी है, हैचरी की है, ये सारा यहाँ पर मुर्गी है, बदक वगैरह देख रहे हैं, इनके चूजा मेरे फार्म से वहाँ से निकलते हैं। और इसका डिलीवरी भी ऑल इंडिया ऑल छत्तीसगढ़। अभी तक आप कहाँ कहाँ डिलीवरी कर चुके हो इन सारी चीज़ों का, और अभी तक इनकम की अगर बात किया जाए तो क्या हुआ है अभी तक? अब डिलीवरी तो ऐसा है जहाँ इसमें 100 बच्चा, अगर उत्तर प्रदेश में 100 बच्चा चाहिए, भुवनेश्वर उड़ीसा में 100 बच्चा चाहिए, तो जैसा कोई किसान बोलता है तो हम 100 बच्चा उसको आसानी से दे देते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे तरफ से काम करते हैं, 100-200 बच्चे में कोई ऑर्डर करता है तो उनको 100-200 बच्चे के लिए सामने वाला ढंग से बात नहीं करता है। मैं उन्हीं छोटे छोटे किसानों को सपोर्ट करता हूँ जो 100 बच्चा 50 बच्चा अगर लेता है तो थोड़ा बहुत रेट महंगा पड़ेगा थोक के हिसाब से, पर मैं 100 बच्चा 200 बच्चों को मैं आसानी से प्रोवाइड कर देता हूँ, अदर स्टेट भी प्रोवाइड कर देता हूँ। और जैसे आपके जैसे व्यवसायी हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे साधना न्यूज़ के माध्यम से? अब मैं कोई भी किसान अगर इसमें काम करना चाहता है, मेरे साथी भाई अगर इसमें आगे काम करना चाहते हैं तो लोग ना मुर्गी पालन एक बढ़िया व्यवसाय है। इसमें अभी बहुत सारे काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं।
और कई लोग क्या है जो खाते नहीं हैं, वो हम काम कर रहे हैं उसको गंदा समझते हैं, हमारे से ढंग से बात भी नहीं करते। वैसा कुछ नहीं है, लोग कोई काम से घृणा नहीं करना चाहिए। इसमें जो नहीं भी खाते वो इस काम को अच्छे से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवांगन जी, आप काफ़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा किए। किस प्रकार से आप शून्य से लेकर के आज अनुभव और आज फर्श से उठकर अर्श तक की जो मेहनत आप किए और नित नए पायदान तक आप मुर्गी पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे हर व्यवसायी को इस प्रकार से मेहनत करना चाहिए और बिल्कुल आप एक बार यहाँ अनूप देवांगन जी के फार्म में आइए और प्रशिक्षण भी यहाँ ले सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। कैमरामैन ज्ञानचंद साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़, धमतरी। को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग व्यवसाय की ओर अग्रसर हो सके। धमतरी जिला के चर्रा गांव में बैकयार्ड मुर्गी पालन, देसी मुर्गी पालन के तहत यहाँ मुर्गी पालन किया जा रहा है एक फार्म निर्माण करके। अनूप देवांगन जी है जिनका ये फार्म है। हम जानेंगे कि देसी मुर्गी पालन में उन्होंने कौन कौन सी तकनीक अपनाया है और उनको अभी वर्तमान में क्या लाभ हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका।